मित्रों, मैं विनोद कुमार शर्मा फिर से आज आपके सामने हूँ। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हम सबको शायद बचपन से बहुत डर लगता है और आज भी डर लगता है। वो है परीक्षा। क्या परीक्षा के कारण आपकी रातों की नींद उड़ जाती है? लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि परीक्षा तो आपकी मित्र है। इसके बारे में जानकर आपको इस बात का आभास होगा कि परीक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। उसके बाद आप में इसका सामना करने की शायद ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हिम्मत आएगी। सबसे पहले आइए जानते हैं कि परीक्षा है क्या। मतलब परी का अर्थ है चारों ओर, ईर्ष्या का अर्थ है देखना। तो इस लिहाज से तो इस शब्द के आधार पर यदि हम किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसे चारों तरफ से देखते हैं। ये देखते हैं कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये देखना कि क्या वो एक दिए गए मापदंड में खरा उतरता है या नहीं। यूं तो परीक्षा का कोई आरंभ नहीं होता। यूं तो परीक्षा का आरंभ कोई भी किसी भी समय से बता सकता है, परंतु मानव की परीक्षा तो उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहली परीक्षा इस बात की कि वह अपने वातावरण में खुद को कब तक ढालेगा, ढाल भी लेगा या नहीं। परीक्षा इस बात की क्या वह अपनी मुसीबतों का सामना कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा पुरातन काल से ही या यूं कहें कि कई युगों से ही ली जा रही है। परीक्षा हमेशा अदृश्य रूप में भी हमारे जीवन में चलती रहती है। पुरातन काल में एक गुरु जिसे भी अपना उत्तराधिकारी बनाते थे, वे भी कभी कभी उसकी परीक्षा लिया करते थे। उसकी असल परीक्षा तो उसकी शिक्षा, सेवा और व्यवहार की होती थी। मुख्य बात यह थी कि लिखने के लिए सामग्री बहुत महंगी मिलती थी, इसलिए मौखिक शिक्षा का ही आदान प्रदान किया जाता था, जिस कारण परीक्षा भी मौखिक ही होती थी। समय के साथ साथ इन परीक्षाओं ने लिखित रूप लिया। आज के समय में लिखित और मौखिक दोनों ही परीक्षाओं का अपना अलग अलग अस्तित्व है। श्रेष्ठता की पहचान और किसी स्थिति का सामना करने की तैयारी का निरीक्षण सदैव परीक्षा का उद्देश्य रहा है। यह एक ऐसे मित्र की तरह है जो हमें सच्चाई का आईना दिखाता है। यदि परीक्षाओं का अस्तित्व ना होता तो शायद जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत कष्टदायक होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको जंगल में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कभी भी आपको सीधा ही जंगल में नहीं रहने दिया जाएगा। पहले आपकी परीक्षा होगी, जो कि आपकी योग्यता को परखने के लिए बहुत आवश्यक है। इस दौरान ये हो सकता है कि जंगल में आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिससे आपको निपटने का तरीका प्रशिक्षण के दौरान ना सिखाया गया हो। ऐसे में आपके पास एक और मौका रहता है खुद को सुधारने का। इस तरह हम अपने आप को हीरे की तरह तराश कर सकते हैं, जो हमारी आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो परीक्षा का नाम सुनते ही सबके मन में घबराहट सी पैदा हो जाती है। लेकिन मित्रों, ये हमारी दोस्त है। जैसा कि हम बता चुके हैं, आगे यह आपकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है और आप परीक्षा को किस नज़रिए से देखते हैं। परीक्षा हमेशा सच्चाई से अवगत कराती है, और यदि आप परीक्षा से डरते हैं तो इसका अर्थ है कि आप सच्चाई से डरते हैं। वेदों और पुराणों का अध्ययन करने पर आपको इस बात का ज्ञान होता है कि परीक्षा क्या है। ऐसे में हम तो साधारण से इंसान भर हैं, भगवान तक को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए परीक्षा से घबराइए नहीं। परीक्षा में कोई असफल नहीं होता, बल्कि ये तो एक और मौका देती है अपनी गलतियों को सुधारने और अपने व्यक्तित्व को निखारने का। बहुत बहुत धन्यवाद।